नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, 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 तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुखिया जन के दुखिया जन के दुख हारी हरे, दुखिया जन के दुख क्लेश हरे कभी न। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस सावनी रंग में मोहनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस सावली रंग में मोहनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, उस रूप सुधा के सनेहियों के, उस रूप सुधा से शनेरियों के दीर्घ प्याले भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी। दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। भगवान एक दिन कृपा जरूर से जरूर करते हैं। एक दिन दृष्टि तो आप लोगों के ऊपर जरूर से जरूर आती है। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि जो भी प्राणी जीते जी मुक्त होना चाहता है, जो भी प्राणी जीते जी मुक्त होना चाहता है, उसको 3 काम जीवन में अवश्य करने चाहिए। कौन कौन से हैं 3 काम? बोले पहला काम, आपकी कृपा की अच्छी तरह से समीक्षा करनी चाहिए उसको, कि भगवान की कृपा के बगैर इस संसार में कुछ होना नहीं है। भगवान की कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, इस बात का उसे ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा, जो कर्म किया है उसका फल भोग करना ही पड़ेगा, इस बात का जरूर से जरूर उसे ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको पिछले भी अभी बताया है कि प्रत्येक मानव अपने कर्म का भोग उसे भोगना है हर हाल में। यदि कदाचित पिता अपने किए हुए कर्म को नहीं भोग पाता तो उसकी संतान भोगती है, और कदाचित यदि संतान भी उसको न भोगे, उस समय तक वो कर्म फलित नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक बीज का एक समय है फलित होने का। जैसे आप लोग धान डालते हो तो धान अपने समय पर फल देता है क्या? और कोई अन्य धरती पर